Hello, good afternoon. Welcome to Delhi Current Affair MCQ. Today is 12 September 2024. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. जोक सपाट. ओके, लेट्स. फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री. तो कह रहा है इनमें से कौन कौन से जो कंट्री हैं वो क्या कर रहे हैं, अमेजोन रिवर के पार्ट हैं. ठीक है, अमेजोन रिवर बेसिन जो है हमारा नदी है अमेजोन, उसके पार्ट हैं. ठीक है, तो पहला आपका कहता है ऑप्शन उरुग्वे, दूसरा कहता है पराग, तीसरा कहता है कोलंबिया, फोर्थ कहता है आपका पेरू. ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से अमेजन रिवर बेसिन के पार्ट रहे हैं वो आपको बताना है. रिसेंटली अमेजन फॉरेस्ट बहुत न्यूज़ में था जिसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आपको दिया गया है. ठीक है, तो आप लोग बताओ. देखो इसका सही आंसर है वो बी हो जाएगा. ठीक है, 3 और 4 है, ये दोनों आपके अमेजोन रिवर के पार्ट हैं. ठीक है, बाकी ये दोनों नहीं है. ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा. ठीक है, ओके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड शायद ये आ. ओके, तो ये क्वेश्चन आपका नंबरिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, तो आप लोग उसको ध्यान में रख लीजिएगा. तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेसिकली. ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है हु लॉन्च द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मत्स्य किसान समृद्धि को स्कीम. प्रधानमंत्री यानी पीएम मत्स्य किसान समृद्धि को स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आपको वो बताना है. तो पहला ऑप्शन आपका कहता है अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्ट्री है. ठीक है, बी ऑप्शन कहता है राजीव रंजन सिंह, तीसरा आपका कहता है राजीव प्रताप रूडी, चौथा आपका कहता है गिरिराज सिंह. कौन सा स्टेटमेंट से आप लोगों को बताना है, बताओ. सो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राजीव रंजन सिंह, बी ऑप्शन. ठीक है, इसको आप लॉक कर लीजिए. राजीव रंजन सिंह ने पीएम मत्स्य किसान समृद्धि को स्कीम को लॉन्च किया है. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से जो आपका साल्ट पैंस के लिए करेक्ट है. साल्ट पैंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो बताना. पहला स्टेटमेंट कहता है साल्ट पैन आर पार्सल ऑफ हाई लाइंग कोस्टल लैंड वेयर द सी वाटर फ्लो इन लीव्स बिहाइंड द साल्ट एंड अदर मिनरल्स. ठीक है, यानी साल्ट पार्सल जो है आपका हाई लाइंग एरिया में, तो कोस्टल एरिया में बिलोंग रहता है, वो बात कर रहा है, वहाँ पाए जाते हैं. ठीक है, और जहाँ सी वाटर ज़्यादा फ्लो होते हैं उनको कहा जाता है. ठीक है, जहाँ और भी अदर्स मिनरल्स मिलते हैं. ठीक है, ये आपका पहला स्टेटमेंट कहता है. दूसरा स्टेटमेंट कहता है आपका गुजरात आर द लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ साल्ट पैन लैंड इंडिया. गुजरात जो है बहुत बड़ा साल्ट पैन लैंड इंडिया का पार्ट रहा है. ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट से आपको बताना, बताओ. देखो इसमें से सही आंसर आपका डी हो जाएगा. कोई से स्टेटमेंट सही नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, गुजरात रही गुजरात की बात, तो गुजरात आपका लार्जेस्ट पैन सॉल्ट पैन लैंड नहीं है. आपका सबसे लार्जेस्ट सॉल्ट पैन लैंड आंध्र प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद तमिलनाडु आती है. ठीक है, चलते हैं देखते हैं कि क्या क्या इसका होता क्या है सॉल्ट पैन, उस पर हम बात करते हैं. देखो हम बात कर ले सॉल्ट पैन की, तो देखो इस सॉल्ट पैन क्या है आपका, एक पार्सल लो लाइंग लैंड है. ठीक है, जहाँ सी वाटर फ्लो करता है एक सर्टेन टाइम में. ठीक है, अब इसको जो कह लिया जाए तो ये कहाँ कहाँ आपका पाया जाता है इंडिया में. तो इंडिया में देखिए आपका आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट एक्सपेंस है सॉल्ट पैन का. उसके बाद आपका तमिलनाडु है, महाराष्ट्र नहीं है, तमिलनाडु है. उसके बाद आपका महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर डी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है पीएम ई ड्राइव को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज़ अ न्यू स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया. ये बहुत ही नया नया स्कीम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के प्रमोशन किया जा रहा है. ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के इसके और भी पहले कौन सा स्कीम था वो आपको बताना है, बताइए. तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका कहता है इट विल बी कम्प्लीमेंट फेम इंडिया फेज़ 2. ये कम्प्लीमेंट कर रहा है फेज़ इंडिया 2 के पार्ट जो स्कीम था उसको ये आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है इट ऑफर द सब्सिडीज टू इंसेंटिव एडोप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. यानी जो इंसेंटिव अडोप्ट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फैसिलिटी को किसी भी कार में, तो उसको सब्सिडी दी जाएगी. ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है, तो आप लोग बताओ, फटाफट बताओ. तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा. केवल 2, 1 और 3 आपका सही है, बाकी ये फेम इंडिया का फेज़ का पार्ट 2 का कम्प्लीमेंट नहीं है ये. ठीक है, अब ये पीएम ई ड्राइव है क्या, तो देखो बात कर लेते हैं पीएम ई ड्राइव की. तो देखो हाल ही में क्या हुआ था, यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा आपको देखने को मिला था 11 सितंबर को कि उन्होंने ये अप्रूव किया है न्यू स्कीम कॉल्ड पीएम ई ड्राइव, जो कि बात क्या करता है, रिप्लेस करेगा आपका फ्लैगशिप स्कीम को, जो है इसके पहले अर्लियर जो फ्लैगशिप स्कीम थी ना उसको रिप्लेस कर देगा. ठीक है,
अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये स्कीम, ठीक है, जिसमें टोटल बात कर ली जाए तो 10,900 करोड़ का 2 ईयर के लिए खर्च किया जाएगा इन पे, ठीक है। अब पीएम ई ड्राइव को क्या किया गया, रिप्लेस फास्टर एडोप्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ई व्हीकल्स इन इंडिया फेज़ 2, ठीक है। ई व्हीकल्स इंडिया फेज़ 2 को रिप्लेस करेगा ये, ठीक है, यानी वही फेम इंडिया फेज़ 2 जो हमारी स्कीम थी उसको रिप्लेस करेगा ये पीएम ई ड्राइव। आपको पता होगा फेम इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पहला फेम फर्स्ट आया था आपको 2015-16 में, उसके बाद 2018-19 में आपका दूसरा पार्ट आया है, ठीक है। अब देखो ये आगे और क्या करता है कि जो लोग क्या कहते हो आपको सब्सिडी उनको दी जाएगी, ठीक है, इंसेंटिव या सब्सिडी दी जाएगी उनको, जो क्या करेंगे ई एम्बुलेंस या 2 व्हीलर या जो भी 3 व्हीलर हैं उस पर उनको एज ए कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर लेंगे, उसको यूज़ कर लेंगे तो उनको ये सब्सिडी और इंटेंसिव डिमांड भी दी जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको फाइनल बी आंसर हो जाएगा, जिसमें 1 और 3 सही है, ठीक है, बाकी सेकेंड आपका गलत है, ठीक है। 1 और 3 आपका सही है, बाकी सेकेंड आपका गलत है, ठीक है। तो रखते हैं सेशन को आज यहीं तक। बाकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।